हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर ही चुके हैं और हम अपनी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। और ये जो प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं, ये जिन बच्चों का अपकमिंग पेपर है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एसएसटी और कुछ सब्जेक्ट के पेपर बाकी हैं, वो आपके ज्यादा ध्यान दें। इन प्रैक्टिस सेट पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके आचार्य दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो लकुलिश का सिद्धांत क्या था? आपके पाशुपत। नागार्जुन का सिद्धांत क्या था? आपके शून्यवाद नागार्जुन का था। भद्रबाहु का था आपके जैन। और गोसाल थे आपके आजीवक सिद्धांत से संबंधित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लकुलिश आपके पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद से, भद्रबाहु जैन और गोसाल आपके आजीवक से। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 ए में आपके सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में आपके सामान्य नागरिक संहिता आती है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48 में आपकी अनुच्छेद 48 में आपके न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 48 में क्या है? आपके कृषि एवं पशुपालन के संगठन से ये संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन के संगठन, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता आपके अनुच्छेद 39 ए में आती है। अनुच्छेद 40 में आपके ग्राम पंचायतों का गठन है संगठन। अनुच्छेद 44 में आपकी सामान्य नागरिक संहिता आती है। अनुच्छेद 48 में आपके न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं है। ये न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण जो है ये आपके अनुच्छेद 50 में है। और 48 में आपकी कृषि एवं पशुपालन के संगठन से ये संबंधित है अनुच्छेद 48। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका सही सुमेलित नहीं था, बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। माउंट आबू आपके अरावली की पहाड़ियां, कोडाईकनाल अन्नामलाई की पहाड़ियां, उटकमंड आपके नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और शिमला में पीर पंजाल श्रेणी है। यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है, एक है आपका ऑप्शन बी कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? ये आपके अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके तमिलनाडु तमिलनाडु के डिंडीगुल डिंडीगुल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी की पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी की पहाड़ी में अवस्थित है। ओके, कहाँ पर स्थित है? ये आपके तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला है, वहां पर आपके पालनी की पहाड़ी में अवस्थित है आपके कोडाईकनाल। नेक्स्ट आपका जो शिमला है, ये आपके पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित नहीं है। ओके, शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि आपके धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है शिमला? आपके धौलाधर धौलाधर श्रेणी में ये अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दोनों आपके करेक्ट नहीं है, बाकी ए और सी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको मात्रा दे रखी है, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके मात्रक। तो लेंस की क्षमता आपके डायोप्टर से मापी जाती है। दबाव यानी कि दाब जो होता है उसका मात्रक आपके पास्कल होता है। रेडिएटिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक आपकी क्यूरी है और ऊष्मा का मात्रक आपके जूल है। यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय डिके होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसकी यूनिट जो है ये आपकी बैकुरेल है। इसकी यूनिट क्या है आपकी, एसआई की बात करें तो एसआई आपकी क्या है, इसकी एसआई यूनिट बैकुरेल यानी कि आपकी BQ। क्यूरी इसका पुराना एवं एसआई मात्रक है। तो करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एगमार्क का संबंध है। तो एगमार्क का संबंध आपके किससे है, एगमार्क का संबंध संसाधन से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो एगमार्क का संबंध आपके गुणवत्ता से होता है। एगमार्क एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। ये उत्पाद भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। एगमार्क प्रमाण चिन्ह कृषि उपज और अधिनियम 1937 के अनुसरण में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एगमार्क क्या है आपका, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो प्राचीन काल में जो भारत पे आक्रमण हुए थे आपके, इस उसके संबंध में आपके निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही कालानुक्रम में है। तो इनको लगाना है सही कालानुक्रम में। तो कैसे आएंगे ये आपके सही काल में, शक, कुषाण, यूनानी या यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट आपका शक, यूनानी कुषाण या यूनानी कुषाण शक। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पहले आपके यूनानी देन शक फिर उसके बाद आपको कुषाण। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है आपका यूनानी शक कुषाण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक। राष्ट्रपति की जो आपकी क्षमा आदि की शक्ति होती है ये आपकी कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है या आपकी कार्यपालिका शक्ति है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी शक्ति है ये आपकी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। किसमें आती है आपकी राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति, आपके अनुच्छेद 72 के अंदर इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 72 के अंदर आती है आपकी राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में आपके दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके पर्वतीय दर्रे दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके राज्य। तो आपको बताने की कौन सा दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है। तो माणा दर्रा जो है ये आपके कहाँ पर है, माणा है आपके उत्तराखंड में। नाथुला कहाँ पर है, नाथुला है आपके सिक्किम में। जोजिला, तो नाथुला हो गया आपके सिक्किम में। जोजिला कहाँ पर है आपके, जोजिला है आपके जम्मू कश्मीर में। और शिवकिला हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, माणा कहाँ पर आपके, ये उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में और शिवकिला आपके हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या क्या कथन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है। नेक्स्ट है आपका,
वह आपके उपयोग योग्य नहीं रहता। नेक्स्ट है हीरा तांबा। हीरा जो है ये आपके तांबे व लोहे से कठोर होता है। नेक्स्ट है वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है और उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन। वनस्पति घी की निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन जो होता है ये आपके वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट कौन कौन से कथन आपके सही हैं? तो यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और ये आपके उपयोग योग्य नहीं रहता। ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा कथन सही है। हीरा जो है ये आपके तांबे व लोहे से कठोर होता है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में स्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी स्थायी कठोरता दूर नहीं होती है, अतः यह उपयोग के योग्य नहीं रहता। और हीरा जो होता है ये आपके सबसे कठोर होता है। ये किसी भी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन नहीं होती, आपकी नाइट्रोजन होती है। ओके, सर्वाधिक मात्रा में आपके नाइट्रोजन होती है। और वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। वनस्पति घी के निर्माण में आपके हाइड्रोजन यूज होती है, ना कि आपके नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। पहला और दूसरा कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एगमार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? तो एगमार्क के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचकांक है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका केवल पहला कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचकांक है। इसका प्रमाण पत्र भारतीय सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। एगमार्क का उपयोग कृषि उपज अधिनियम 1937 द्वारा विनियमित होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केवल और केवल पहला कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन क्या कहता है आपका? अभिकथन कहता है बलबन ने अपने शासक को बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। नेक्स्ट आपका कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए गलत है किंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आपका अभिकथन भी सही है। बलबन अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। नेक्स्ट आपका कारण भी सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन जो कारण है ये आपकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता अभिकथन की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महान्यायवादी के संदर्भ में आपको बताना है। तो महान्यायवादी के संदर्भ में आपको क्या क्या कथन दे रखे हैं यहाँ पर? राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। नेक्स्ट है आपका महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल आपका पहला कथन सही है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो होता है ये आपका देश का देश का सर्वोच्च देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी।
ठीक है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और इसका जो प्रमाण है ये आपके कौन से अनुच्छेद में मिलता है? ये आता है आपके अनुच्छेद 76(1) में। ओके, अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा महान्यायवादी जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आपके आहत हो, काबिल हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा प्रश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। जो महान्यायवादी है उसकी सैलरी, जो उसका परिश्रमिक जो होता है ये आपके राष्ट्रपति अवधारित करता है, ना कि संसद। और इसका प्रमाण आपके कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 76(1) में इसका प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। केवल और केवल पहला कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? आपका मक्का में आपके जो रोग होता है वो नर मंजरी निकलना। नेक्स्ट है आपका मूंगफली में खोटी बनना, काबुली चना किल्ले निकलना और तंबाकू में आपके शीर्ष कर्तन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। मक्का में आपके नरमंजरी निकलना, मूंगफली में खूंटी बनना तथा तंबाकू में आपके शीर्ष कर्तन सुमेलित है। काबुली चने में आपके किल्ले निकलना सुमेलित नहीं है। ये जो रोग होता है आपके गेहूं, धान और गन्ने में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। किसी कोशिका का केंद्रक यानी कि जो आपका न्यूक्लियस होता है कोशिकीय विभाजन सेल डिवीजन में हिस्सा नहीं लेता है। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियस एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिकांग ऑर्गेनेली है जो कोशिका के सूचना प्रसंस्करण और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। जो केंद्रक होता है आपका न्यूक्लियस, उसके दो मुख्य कार्य हैं। केंद्रक के दो मुख्य कार्य हैं। यह कोशिका की आनुवांशिक सामग्री या डीएनए को संग्रहित करता है और यह कोशिका की गतिविधियों का समन्वय करता है, जिनमें आपकी वृद्धि, मध्यवर्ती चापचय यानी कि इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन संश्लेषण और आपके प्रजनन यानी कि कोशिका विभाजन शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पत्र स्वर्ण का अर्थ है। तो पत्र स्वर्ण का आपके क्या अर्थ होता है? अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष का विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधाएं। नेक्स्ट वे मुद्राएं जो अभी स्वर्ण मान पर है। नेक्स्ट आपका घाटा प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? पत्र स्वर्ण का क्या अर्थ है? तो पत्र स्वर्ण का अर्थ है आपका अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष का विशेष आहरण अधिकार। पत्र स्वर्ण अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष का विशेष आहरण अधिकार है। आपके आईएमएफ ने वर्ष 1969 में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इसमें स्वर्ण की दुर्लभता को ध्यान में रखते हुए एसडीआर को स्वर्ण के स्थान पर साख के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए इसे आपके पत्र स्वर्ण यानी कि पेपर गोल्ड की संज्ञा दी गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची में आपके स्मारक दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके निर्माता। तो आपको बताने की आपकी किसने बनवाए हैं। तो अटाला देवी की जो मस्जिद है, अटाला देवी की मस्जिद, इसका निर्माण आपके किसने करवाया था? ये बनवाई थी आपके इब्राहिम शाह शर्की ने। इब्राहिम शाह शर्की ने। छोटा सोना मस्जिद किसने बनवाई? आपके वली मोहम्मद ने।
कदम रसूल आपकी किसने बनवाई? नुसरत शाह ने। और अदीना मस्जिद पांडुआ ये किसने बनवाई? आपके सिकंदर शाह ने। अटाला देवी मस्जिद जो है ये आपके इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद। कदम रसूल नुसरत शाह और अदीना मस्जिद आपके सिकंदर शाह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत की जो संसद है उसको कानून निर्माण की शक्ति आपके किस किस के लिए प्राप्त है? भारत का संघ, भारत का प्रदेश, उप प्रदेश यानी कि आपके डोमिनियन। और नेक्स्ट है आपका विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आपके भारतीय संघ के लिए भी, भारत के प्रदेश के लिए और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मृतक घाटी जानी जाती है। मृतक घाटी जो है ये आपकी किसके लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए या आपके अत्यधिक लवणता के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? मृतक घाटी अपनी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। मृतक घाटी यानी कि आपकी डेथ वैली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, कैलिफोर्निया राज्य में ये आपकी स्थित है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान जो होता है, गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान कितना होता है आपके? गर्मियों में आपके कितना तापमान होता है यहाँ पर? 52.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, 52.8 डिग्री सेल्सियस से आपके यहाँ पर आपका 56.7 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर आपका हो जाता है गर्मियों में। तो गर्मियों में यहाँ आपका जो तापमान होता है 52.8 डिग्री सेल्सियस से आपके 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपके अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जब किसी जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जब किसी बोतल में पानी भरने के बाद उसे जमने दिया जाता है तो वो बोतल आपकी टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपकी पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है या पानी गर्म करने पर फैलता है। तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल आपकी टूट जाती है, क्योंकि पानी जो होता है वो जमने पर आपके फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन यानी कि उसकी वॉल्यूम जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? खरा सूचकांक विकसित किया गया है। खरा सूचकांक आपके किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा आपके जारी किया गया है? ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? हरा सूचकांक तो ये विकसित किया गया है आपके विश्व बैंक द्वारा। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता, कार्बन एफिशिएंसी के संदर्भ में निवेशकों को विज्ञ कराने हेतु विश्व बैंक ने हरा सूचकांक यानी कि आपके ग्रीन इंडेक्स नामक एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया था। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, विश्व बैंक द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो क्या ये कथन आपको दे रखे हैं जजिस्ट पार्टी के संदर्भ में? जजिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का विरोध जजिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मोर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, यानी कि आपका पहला कथन भी सही है और दूसरा भी आपका सही है, दोनों कथन सही है। जजिस पार्टी वर्ष 1900 आपके 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाई गई थी। यह गैर ब्राह्मण समुदाय विशेष रूप से निम्न जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। सीएन मुदलियार, टीएम नायर, पी था आपके थयागराया चेट्टी आदि इसके प्रमुख नेता थे। यह पार्टी कांग्रेस पर ब्राह्मण प्रधान होने का आरोप लगाती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसकी स्थापना ये आपकी 1916 में आपकी मद्रास में स्थापित हुई थी, यानी कि बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए इनमें से कौन एक सही है। तो इसमें से बताना है कि आपको इसमें से कौन सा आपका सही है। तो कौन सा कथन आपका सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्र अधिकार रखता है। यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्र अधिकार रखता है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्र अधिकार रखता है। यह मूल अपीलीय यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्र अधिकार रखता है। नेक्स्ट है आपका, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार रखता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आपके अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार, 132 से आपके 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार कहाँ पर आते हैं? मूल क्षेत्राधिकार आते हैं आपके अनुच्छेद 131 में। मूल आपका 131 में, अनुच्छेद 131 में, और अनुच्छेद 143 के अंदर क्या आता है आपके? अनुच्छेद 143 में आपके परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सूची 1 में देश दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं पर्वत। तो आपको बताने की कौन सा पर्वत आपके किस देश में स्थित है। स्पेन फ्रांस में आपके कौन सा पर्वत है? स्पेन फ्रांस में, तो स्पेन फ्रांस में है आपका पिरेनीज। ओके, स्विट्जरलैंड में है आपका आल्प्स, बुल्गारिया में है आपका बाल्कन, और इटली में है आपका एपेनाइन। स्पेन फ्रांस में पिरेनीज, स्विट्जरलैंड में आल्प्स, बुल्गारिया में आपके बाल्कन, और इटली में आपका हो गया एपेनाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आलू की चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। नाइट्रोजन के वातावरण में, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन के वातावरण में, नेक्स्ट ऑक्सीजन के वातावरण में, नेक्स्ट आपका आयोडीन के वातावरण में। तो ये आपके नाइट्रोजन के वातावरण में संकलित किए जाते हैं। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु में दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते। इसलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकलित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमत पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान। नेक्स्ट है आपका, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपका, खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन आपका सही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सब्सिडाइज्ड कीमतों पर
आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। और नेक्स्ट आपका दूसरा कथन सही है, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1960 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। कभी आपके प्रारंभ हुआ था? 1960 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। भारत में खाद्य सब्सिडी में शामिल आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और भारतीय खाद्य निगम क्रय परिचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि आपके पीडीएस के द्वारा दी जाने वाली उपभोक्ता सब्सिडी तथा इन सभी की लागतों को आच्छादित करने के लिए एफसीआई की सब्सिडी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला और दूसरा कथन आपके सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। क्या क्या कथन आपको दे रखे हैं? फर्स्ट है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और केएम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल और केवल आपका दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी जो आपके नौसारी जिला गुजरात में है वहां पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया था। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके आपकी यरवदा जेल भेज दिया गया। तो इसलिए आपका पहला कथन सही है क्योंकि गांधी जी को सजा मिली थी और उन्हें आपके यरवदा जेल में भेज दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह आपके सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट है, उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ई होगा आपका करेक्ट आंसर। सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा या आपके तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन से यानी कि आपके किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। वह उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। कहाँ पर है ये आपके दुधवा? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। वर्ष 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यहाँ पर आपके द्वितीय पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो वर्तमान में यहाँ पर आपकी द्वितीय योजना चल रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। जो लिपिड्स का पाचन होता है आपकी किस किस की उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेज या आपके पेप्सिन। तो आपके पित्त अम्ल की और लाइपेज की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसा अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज होते हैं ये एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा अमाशय में स्रावित होने वाले
रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन जो होता है ये आपके प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन से हो जाएगा करेक्ट आंसर। पीतामल और लाइपेज आपके लिपिड्स के पाचन में उपस्थित हो, इनके उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन होता है और पेप्सिन आपके प्रोटीन के पाचन में प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बताने कि वैश्वीकरण के संबंध में आपको कौन सा कथन सही नहीं है। उसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेश में निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है। इसने शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालित किया है। इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ये आपका सही नहीं है। वैश्वीकरण का संबंध विदेशी निवेश एवं वृद्ध कंपनियों से है, तो इसलिए छोटे उद्यमियों को इसके प्रति आश्वासन होना आपका तर्कसंगत नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म हो गया। तो आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? लाइक जरूर करना, कमेंट कर बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।